असली आज़ादी तो सास ससुर के साथ है, उनसे अलग होकर नहीं। बस मम्मी अपना ज्ञान अपने पास रखा कीजिए। बहुत हो गया, जिंदगी नरक बनती जा रही है मेरी। हर बात में टोका टाकी। आज़ादी नाम की तो हमारे जीवन में कोई बात रह ही नहीं गई। कुछ मुझे अपनी भी ज़िंदगी जीने दीजिए। यह डायलॉग है अनीता शुक्ला की बहू हेमा का। जनवरी में जब हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, अनीता शुक्ला की बहू अपने 5 साल के बच्चे को तैयार करके अपनी सहेली की एनिवर्सरी में जा रही थी। बच्चे के सिर और कान को ढकने वाला कोई मफलर या टोपा बच्चे के ड्रेस में नहीं था। अनीता शुक्ला ने केवल इतना ही कहा था कि बहू, बच्चे के कान को ढकने की कोई व्यवस्था कर दो, नहीं तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, और हाँ 10 बजे तक आ जाना। बस इतना सुनते ही बहू हेमा भड़क गई और ये सब बोलने लगी। अनीता शुक्ला के बेटे अनीश ने लव मैरिज की थी। हेमा के पिताजी के पास अंग्रेजी शराब की थोक की दुकान थी। हेमा ने कॉन्वेंट स्कूल से इंग्लिश मीडियम से शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल से निकलते ही एक अच्छे कॉलेज में, जो अनीता के घर से 30 किलोमीटर दूर था, उसमें अंग्रेजी पढ़ाती थी। प्रातः स्कूल की बस आती थी, हेमा को ले जाती थी। शाम को घर के निकट के चौराहे पर छोड़ जाती थी। हेमा का जीवन पाश्चात्य कल्चर में रचा बसा था। हेमा बेमन से धीरे धीरे गृहस्थी को घसीट रही थी, क्योंकि हेमा संयुक्त परिवार में सास ससुर के साथ रहने में सहज नहीं रहती थी। इसलिए कभी कभी अनीस से और कभी कभी सास से उलझ जाती थी। आज भी यह उलझन छोटी सी बात पर हो गई। रात में जब अनीश घर आया तो बड़ी देर तक दोनों में खुसर फुसुर और नरम गरम बातें होती रही। अंत में अनीश और हेमा ने तय किया कि अनीश अपने ऑफिस में ही अपने निवास के लिए सरकारी क्वार्टर अलॉट करवाएंगे और वहीं रहेंगे। हेमा का कॉलेज भी वहाँ से 10 किलोमीटर है, जिससे वह स्कूटी से आसानी से आती जाती रहेगी। अनीस ने प्रयास किया और उन्हें सरकारी क्वार्टर अलॉट हो गया। हेमा अपने पति और बच्चों के साथ मम्मी के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि मम्मी मेरी स्वतंत्रता की शत्रु है, हर बात में टोका टाकी करती हैं, अनीस के साथ सरकारी क्वार्टर में चली गई। अनीता शुक्ला का घर तो घर क्या, महल था, लेकिन आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में भी घुटन महसूस होती है। यही हाल हेमा रूपी पंछी का हुआ। मौका मिला नहीं कि बहाना बनाकर मम्मी पापा से छुटकारा लेकर सरकारी क्वार्टर में चली गई। 1 सप्ताह तो लगभग सेट होने में लगा। 1 सप्ताह के बाद अड़ोस पड़ोस के लोगों से जान पहचान शुरू हुई। धीरे धीरे घर में मेड की व्यवस्था हुई। दूध वाला आने लगा, कूड़ा उठाने वाला आने लगा। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। यहाँ आने के पहले तो 8:30 बजे सोकर उठती थी, तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती थी। रोज़मर्रा के काम सासू माँ कर लेती थी। अब वो बात नहीं रही। अब तो कूड़े वाले, दूध वाले और मेड आदि का इंतज़ार करना पड़ता था। लड़के को भी तैयार करके स्कूल भेजना। घर पर यह सब काम मम्मी पापा कर लेते थे। ना कोई समस्या थी, ना कोई एहसान। जिस स्वतंत्रता की खोज में महल जैसे घर को छोड़कर सरकारी क्वार्टर में आई थी, हेमा को अब वह जेल जैसा लग रहा था। 1 महीने में ही आज़ादी का भूत उतरने लगा। एक दिन हेमा ने पति अनीस से विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा कि लड़के का होमवर्क नहीं पूरा हो रहा है, यह दुबला होता जा रहा है, चिड़चिड़ा भी होता जा रहा है, बात बात पर सामान पटकने लगता है। इससे अच्छा तो था हम घर पर ही रहते
और अपनी चालाक बुद्धि से अनीस को राज़ी कर लिया कि अनीस मम्मी पापा के पास जाए और फिर से वापस आने के लिए बात करे। 2 दिन के बाद रविवार था। हेमा तो नहीं, लेकिन अनीस घर गया। अनीस की मम्मी की आंखों में आंसू अपने बेटे और पोते के लिए बह चले। अनीस ने पापा से कहा, पापा हम लोग सोचते हैं आप लोगों को अकेलापन महसूस होता है, इसलिए हम लोग वापस आ जाएं। अनीस ने पापा के सम्मुख जब यह प्रस्ताव रखा, उस समय अनीता जी वहाँ नहीं थी। पापा के चेहरे पर कठोरता स्पष्ट हो गई। उन्होंने अनीस से कहा, बेटा बस बहुत हो गया, यहाँ लौटने की सोचना मत। एक बार मैंने किसी तरह से तुम लोगों के लिए तुम्हारी मम्मी को संभाला है। 4-5 दिनों तक तुम्हारी मम्मी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब हम लोगों को अकेले जीने की और रहने की आदत पड़ने दो। जब से तुम्हारा जन्म हुआ वो कभी तुम्हारे बिना नहीं रही। अकेली तब हुई जब तुम बहू के साथ बच्चे को लेकर चले गए। अब हम लोगों को रोने दो और जीने दो। दोबारा यह प्रस्ताव मेरे और मम्मी के सम्मुख मत लाना। हाँ, तुम्हारी मम्मी चाहेगी तो वह तुम लोगों के पास जाकर तुम लोगों से और बच्चों से मिल लेगी। तुम लोगों पर आने जाने के लिए यहाँ कोई रोक नहीं है, लेकिन हाँ, यह बात याद रखो कि अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक हम दोनों लोग तुम लोगों के बिना रह लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।